हाय। मैं फिर से हूँ आप लोगों के साथ एक नए मैसेज के साथ। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि कई बार आप लोगों ने विटनेस किया होगा अपनी लाइफ में या अपने आसपास लोगों की लाइफ में कि हम किसी किसी सिचुएशन में एक छोटी सी बात पर बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं। दूसरा इंसान हैरान रह जाता है कि ऐसा क्या, सच में मैंने कुछ ऐसा किया या गलत किया कि सामने वाले पर्सन ने इतना रिएक्ट कर दिया। बहुत हैरानी भरा होता है। और अगर आप भी ठंडे दिमाग से सोचे तो आपको भी लगता है कि हाँ, शायद मैंने ओवर रिएक्ट किया, और आप नहीं समझ पाते कि ये ओवर रिएक्शन एक्चुअली क्यों था, और आप उसको इग्नोर कर देते हैं और आप बस ये सोचते हैं कि नहीं, सामने वाले ने गलत किया इसलिए मेरा रिएक्शन हो गया, अब जो भी है जैसे भी है, एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो। एंड ऐसा आपके साथ कई बार होता है जिस जिस वजह से आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप गौर फरमाइएगा, ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये कहीं ना कहीं आपके डीप कॉन्शियसनेस में, आपके सब कॉन्शियसनेस में एक वुंड का इशारा कर रहा है, एक ब्लॉकेज को इशारा कर रहा है। होता क्या है कि इसको मैं पहले एक एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करूँगी, शायद और अच्छे से मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि कई बार क्या होता है कि आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि जैसे लेट्स से मैं जब बड़ी हो रही थी, मैं कभी गिरी और मेरे पैर कहीं से टकराया और वहाँ पर मुझे दर्द हुआ। विद द टाइम मैं उसको भूल गई और कभी शायद दोबारा दर्द नहीं हुआ। लेकिन बैठे बैठे अचानक किसी ने पैर के उस हिस्से पर टच कर दिया और मेरी ज़ोर से आह निकली। मुझे पता भी नहीं था कि उस हिस्से में दर्द है और वो दर्द क्यों है, लेकिन सामने वाला एकदम हैरान हो गया कि उसने इतने ज़ोर से टच तो नहीं किया था जो मैंने एकदम से ऐसे रिएक्ट किया कि वो बहुत दर्द हुआ। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये गौर करना चाहिए कि उस हिस्से में दर्द क्यों हुआ इतना हल्का टच करने से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी पास्ट इंजरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो अभी भी हील नहीं हुआ। ऊपर से देखने में लग रहा है कि हाँ, हील हो चुका है, कुछ भी जख्म या जख्म का निशान नहीं है, लेकिन अंदर से वो शायद हील नहीं हुआ। और इसीलिए जब सामने वाले का हल्का भी हाथ टच हुआ तो मुझे एकदम से बहुत दर्द हुआ। ठीक उसी तरह से जब लाइफ में हम छोटी सी बात पर बहुत रिएक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि डीप कॉन्शियसनेस में कोई वुंड है जो बड़े होते हुए कहीं ना कहीं हमें किसी सर्कमस्टेंस में हमें हुआ और वो हील नहीं हुआ। टाइम गुजरने के साथ हम उसे सिर्फ भूल गए और हमें लगा कि सब ठीक है, लेकिन वो ओवर रिएक्शन कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो वुंड अभी हील नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में समझिए कि वो रिएक्शन आपको ये बता रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। फिर इसको आप सॉल्व कैसे करें। आप आराम से बैठ के अपनी सिचुएशन को एनालाइज कीजिए कि ऐसी रिएक्शन में आपने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। क्या कोई आपको पास्ट का ऐसा कोई भी सिचुएशन या सिनेरियो याद है जिसमें आपके साथ ऐसा कुछ मिलता जुलता हुआ हो जो आपको बहुत बुरा लगा हो, जिसमें आप बहुत डिस्टर्ब्ड हुए हों। तो अगर आप ऐसा कुछ भी रिकॉल कर पाते हैं तो बैठकर आराम से खुद को बहुत सारा सेल्फ लव दीजिए। अपने आप को कहिए कि इट्स ओके। सिचुएशन से आप जैसे छोटे बच्चे को कंसोल करते हैं, उसी तरह से उस सिचुएशन को पूरा रिकॉल करके छोटे बच्चे की तरह अपने मन को रिलैक्स कीजिए और बोले कि सब कुछ कंट्रोल में है, आप बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, पीसफुल हैं एंड डिवाइनली गाइडेड हैं। आप बिल्कुल उसकी प्रोटेक्शन में हैं और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। हर कोई आसपास आपसे बहुत प्यार करता है। और अपने आप को कंसोल करते हुए कि उस तरह की सिचुएशन में भी आपके लिए सब अच्छा ही सोच रहे हैं, आप अपने मन को रिलैक्स कीजिए। क्योंकि हो सकता है जब वो घटना आपके साथ हुई हो आप बहुत छोटे थे और अभी आप बड़े हो चुके हैं। तो इस मोमेंट पे आप उस घटना को याद करके डीप मेडिटेशन से 2-3 बार आप उस मेडिटेशन को करके उसका ध्यान लगाकर आप अपने आप को कॉन्टिन्यूअस सेल्फ लव के थ्रू एकदम उस ब्लॉक को डिज़ोल्व कर सकते हैं। उस मेंटल ब्लॉकेज को आप पूरी तरह से डिज़ोल्व कर सकते हैं और अपने उस जो सबकॉन्शियस में आपका जो वो वुंड है उसको भी पूरी तरह से हील कर सकते हैं। तो आई रियली विश अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल लाइफ फॉर ऑल ऑफ यू।
तो फिर मिलूंगी आपको एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।